हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 23 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक जेनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर या एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर काम में ला सकते हैं। यानी जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वी कैन से वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर के हमारे टॉपिक हैं और ये जो टॉपिक हैं वो आने वाले लेक्चर का एक तरह से बेस है, क्योंकि आने वाले लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, जेनर डायोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब उन प्रॉब्लम को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता हो कि जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनता है और वो हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो फटाफट से कोई पेन निकालो और हिंट डालो, क्या, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड। एक चीज आपको पहले से पता है कि भाई इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, यानी अगर मेरे को कोई सर्किट दे रखा है उसमें डायोड है तो उस डायोड को हम एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। उसका जो डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम एक अलग से रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है और इस पर हमने बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस की है। लेकिन वो डायोड कौन सा था, वो डायोड था सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, जो कि फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा था या रिवर्स बायस में काम कर रहा था। लेकिन जेनर डायोड के साथ क्या है, कुछ अलग चीजें होती हैं, क्योंकि जेनर डायोड किस रीजन में काम करता है, जेनर रीजन में काम करता है। एक बात थोड़ा सा इसमें प्रकाश डाल लेते हैं कि भाई जेनर डायोड होता क्या है। ऐसे हिंट डालो, आपने हेडिंग क्या होगी आपकी कॉपी के ऊपर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड, उसके नीचे ऐसे पॉइंट बनाओ और उसके नीचे लिखो क्या, जेनर डायोड। जेनर डायोड हमने पढ़ा हुआ है कि होता क्या है और कैसे काम करता है। हाईली डोप्ड एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि जेनर रीजन में या ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। अब ब्रेकडाउन रीजन क्या होता है, जेनर रीजन क्यों होता है, इसको हमने जेनर क्यों बोला, ये भी आप हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि इसकी जो वर्किंग है उसके पीछे का रीजन किस तरह से काम करता है उसका एक्सप्लेनेशन जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार दिया था उनका नाम जेनर था। इसलिए इस डायोड को हम क्या बोलते हैं, जेनर डायोड बोलते हैं। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। आप लेक्चर को पीछे जाइए, कुछ लेक्चर नंबर 10 या 12 के आसपास जाइए, आपको मिल जाएगा। बहरहाल आओ जरा, जेनर डायोड है क्या भाई, एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसका सिंबल कैसा होता है, मैं सिंबल खाली यहाँ बनाऊं तो इस तरह से होता है सिंबल इसका, यहाँ पर ऐसे जेड टाइप का बनता है और यूं करके थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। जेनर डायोड का सिंबल किस तरीके का होगा, इस तरह से आप क्या बनाओगे, बनेगा तो वैसे जैसे पीएन जंक्शन बनता है, फिर ऐसे जेड टाइप का आ जाएगा और यहाँ से ये पी साइड होगी और ये क्या होगी, इसकी एन साइड होगी। ठीक है, तो दिस इज अवर जेनर डायोड। और यहाँ पर एक और लाइन लिख के चलो, वो क्या है भाई, जेनर डायोड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी निकल के आएगा। वो क्या है भाई, वो है हमारे पास क्या, जेनर डायोड वर्क इन जेनर रीजन, वर्क इन जेनर रीजन। जो जेनर डायोड है वो जेनर रीजन में क्या करता है, काम करता है। अगला सवाल ये आता है कि भाई जेनर रीजन क्या होता है, कि जो जेनर रीजन है वो क्या है, व्हाट इज जेनर रीजन। अब जेनर रीजन क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है। कब पढ़ा हुआ है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे पास आई थी कि भाई अगर मेरे पास इस तरह से एक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ में यहाँ बनाऊं, कैसा ग्राफ बनता है, इस तरह से ग्राफ बनता है, आप सबने देखा हुआ है। ये क्या होती है, वोल्टेज एक्सेस होती है और ये कौन सी एक्सेस होती है, करंट एक्सेस होती है। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्ड बायस के लिए बनाना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। इनिशियली करंट नहीं होती है, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, उसके बाद शार्पली या एक्सपोनेंशियली करंट इंक्रीज करती है। लेकिन जब मैं वोल्टेज को रिवर्स करता हूँ, ये किसके लिए भाई, फॉरवर्ड बायस के लिए है। ये किसके लिए है, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए है या फॉरवर्ड बाइस के लिए है। लेकिन हमारा अभी इससे कोई मतलब है ही नहीं। हम किस में देख रहे हैं भाई, रिवर्स बाइस में देख रहे हैं। तो रिवर्स बाइस में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को रिवर्स कर दिया हमने, तो इनिशियली मुझे यहाँ पर बहुत ही कम करंट देखने को मिलती है, जो लगभग कितनी होती है, 0 होती है। इनिशियली हियर वी हैव नो करंट और वी कैन से वेरी स्मॉल करंट, जिसको हम रिवर्स करंट बोलते हैं। बट आफ्टर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी गेट ए शार्प चेंज इन ए
करंट। हमें एक बहुत तेजी से करंट में चेंज देखने को मिलता है आफ्टर ए पर्टिकुलर वोल्टेज, एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज, उस वोल्टेज का नाम क्या था भाई, कोई बताओ फटाफट। दिस वोल्टेज इज नोन एज, इस वोल्टेज का नाम हमने क्या दिया था, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने बोला था क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका नाम क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। अब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, ये जो रीजन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, किस रीजन की बात कर रहा हूं मैं, इस रीजन की बात कर रहा हूं जिसमें करंट बहुत शार्पली चेंज हो रही है। इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, जेनर रीजन बोलते हैं। दिस रीजन इज नोन एज जेनर रीजन एंड समटाइम वी आल्सो नोन एज ब्रेक डाउन रीजन। इस रीजन का नाम क्या है, जेनर रीजन है। और जो हमारा जो हमारा जेनर डायोड है वो इसी रीजन में काम करता है। जो जेनर डायोड है मेरा, वो इस रीजन में क्या करता है, काम करता है। यानी जेनर डायोड के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो बहुत तेजी से चेंज होती है, और लगभग जो करंट का ग्राफ है ना, ये इस करंट एक्सेस के कैसे है, पैरेलल है। साफ साफ दिख रहा है आपको, जो ये करंट का ग्राफ है वो लगभग इस करंट एक्सेस के क्या है, पैरेलल है। तो इन जेनर रीजन, मैं यहां पर 2-3 कमेंट लिखूंगा, वही कमेंट क्या होंगे, आगे हमारे लिए यूजफुल होंगे। पहला कमेंट क्या है भाई, इन जेनर रीजन, इन जेनर रीजन जो मेरे पास करंट है, करंट चेंजेस वेरी शार्पली, वेरी शार्पली। साफ साफ दिख रहा है भाई, जो करंट है वो बहुत तेजी से क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब एक बार मुझे इस ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में कमेंट करो कि भाई जब करंट चेंज हो रही है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है। देखो, जो करंट का ग्राफ हो लगभग टाइम एक्सेस के पैरेलल है, इसका मतलब भाई वोल्टेज जो है वो या तो यहां पर है या फिर थोड़ा सा इससे आगे है। इसका मतलब दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो इन दिस रीजन जो मेरे पास ऑल्सो, जो मेरे पास क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ऑल्सो जो मेरे पास यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है मेरा वो लगभग क्या है, वो लगभग मेरा कांस्टेंट है, लगभग वो क्या है, कांस्टेंट है। ये मुझे कहां से देखने को मिल रहा है भाई, इस ग्राफ से देखने को मिल रहा है। अगर ये करंट चेंज हो रही है ऐसे नीचे को, करंट नीचे को चेंज हो रही है, इस तरह से करंट चेंज हो रही है, क्या वोल्टेज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है जहां पर ब्रेकडाउन हुआ, क्या उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसमें लगभग नो चेंज है। ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका एक और नाम क्या होता है, जेनर वोल्टेज। इसी का एक और नाम क्या होता है, जेनर वोल्टेज होता है। और इसका मतलब जेनर वोल्टेज है वो लगभग क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है, वो लगभग क्या होती है, हमारी कांस्टेंट होती है। जेनर वोल्टेज को दिखाते हैं हम VZ से दिखाते हैं, यानी जो VZ की वैल्यू है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं आइडियल मान के चलूं, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो जेनर डायोड है आइडियल है, फॉर आइडियल जेनर डायोड, आइडियल जेनर डायोड, मैं क्या मान के चलूंगा कि भाई ये जो मेरे पास VZ है ये कांस्टेंट है। अभी लगभग भी हटा दिया मैंने, सीधे कांस्टेंट बोल दिया इसको। तो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट। ये जो वैल्यू होगी किसी एक जेनर डायोड के टर्मिनल के बीच, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, VZ के बराबर होगी। लेकिन करंट में क्या आएगा, शार्प इंक्रीज और डिक्रीज आएगा। ठीक है, अगर मैं करंट को यहां से यहां लाता हूं तो VZ में जो चेंज हुआ वो लगभग क्या है, नेग्लिजिबल है। साफ साफ दिख रहा है ना। अगर मैं यहां पर वोल्टेज देखूं, करंट की इस वैल्यू के लिए वोल्टेज देखूं, या मैं करंट की इस वैल्यू के लिए वोल्टेज देखूं, दोनों क्या है, लगभग सेम है। हाँ, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा रियल वाले में, जो रियल जेनर डायोड होगा, लेकिन अगर हम उसको आइडियल मान के चलें तो ये तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट ऐसे क्या आ जाएगा, पैरेलल टू द करंट एक्सेस। अगर मैं यहाँ पर करंट की किसी भी वैल्यू के लिए चेंज देखूं तो वोल्टेज में कोई चेंज मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यही जो चीज मैंने अभी तक यहाँ पर लिखी है, अब इसी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इस इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करूंगा। समझो जरा बात को। सबसे पहले क्या लो, एक नाउ इट्स टर्न टू ड्रॉ, और वी कैन से ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट फॉर जेनर डायोड। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, सर्किट ऑफ जेनर डायोड, जेनर डायोड। सबसे पहले एक काम करो, जेनर डायोड बना दो। यहां पर मैंने एक जेनर डायोड लिया इस तरह से, ये मेरे पास क्या है भाई, एक जेनर डायोड है, मैंने बना दिया, यहां पर बन गया, हाँ जी बन गया।
क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे ऐसे, ये बन गया जेड दिखा रहा है, ठीक है, जेड फॉर जेनर। ओके, इसके दो टर्मिनल हैं, एक ये है, एक ये है, ये पी साइड होती है, एन साइड होती है। अब बाइसिंग कैसी होनी चाहिए, रिवर्स बाइसिंग होनी चाहिए, यानी इसको मैं किससे ऐड करूंगा, जो इनपुट वोल्टेज है उसके नेगेटिव से ऐड करूंगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इसको मैं किससे ऐड करूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा किससे, इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव से। तो यहां मेरे पास क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो वोल्टेज है वो कितनी है भाई, V के बराबर है। ये जो वोल्टेज है वो कितनी है मेरे पास, V के बराबर है। जो इनपुट वोल्टेज दी किसके बराबर है, V के बराबर है। अगला समझना बात को। अब पहली लाइन क्या है मेरे, जेनर डायोड वर्क इन ए जेनर रीजन, और जेनर रीजन में आने के लिए इस V की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस VZ से ज्यादा होनी चाहिए या इस VZ के बराबर होनी चाहिए। मैं यहां पर क्या बोल के चल रहा हूं कि ये जो मेरे पास V की वैल्यू है, यहां पर ये जो V है मेरा, ये क्या है, या तो VZ से बड़ा है या VZ के बराबर है। अगर इससे कम होगा तब तो वो यहां पर कौन सी करंट है, बहुत ही स्मॉल करंट है, यानी जीरो करंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बिकॉज दिस रिवर्स बायस करंट यहां से लेकर यहां तक it can be neglected, okay, but in zener region the current is very large, there is sharp change in current। तो इसलिए जो जेनर डायोड किस रीजन में काम कर रहा है, जेनर रीजन में, और उसके लिए जो अप्लाइड वोल्टेज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, या तो जेनर वोल्टेज के बराबर या जेनर वोल्टेज से ज्यादा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहां पर इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब मुझे ये बताओ कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल में होगा और कौन सा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल में होगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस तरह से करंट फ्लो करा दे रहा हूं, एंड दिस करंट विल बी जेनर करंट। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, IZ बोल रहा हूं। यहां तक बात समझ में आती है आपको। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इन दो टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, VZ के बराबर होगी। बिकॉज यही तो क्या है, जेनर डायोड की प्रॉपर्टी है। इस ग्राफ से हमें देखने को मिल रहा है कि भाई IZ में कितना ही चेंज करा दूं मैं, IZ को बढ़ाऊं या घटाऊं, इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब वो कितना होगा बताओ जरा, वो कितना होगा, मतलब वो उसकी पोलैरिटी कौन सी होगी, मतलब कौन सा हायर पोटेंशियल में होगा, कौन सा लोअर पोटेंशियल में होगा, ये हमें देखना, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। इन दो पॉइंटों में ये मेरे पास पॉइंट A है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट B है। इन दो पॉइंट में कौन सा हायर पोटेंशियल पर होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर होगा। अब इसके लिए एक बार अपनी आंखें बंद करो और डिप्लेशन लेयर को देखो। एक बार आंखें बंद करो, एक बार डिप्लेशन लेयर को देखो, क्योंकि उसी की वजह से VZ आ रहा है, ठीक है। और जब आप डिप्लेशन लेयर को देखते हो तो N साइड की ओर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, और P साइड की ओर क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस। एक बार जाकर देखो वहां पर डिप्लेशन लेयर, तो ये कहां होगा भाई, हायर पोटेंशियल पर, और ये कहां होगा हमारा, लोअर पोटेंशियल पर। यानी मैं इस पूरे डायोड को एक ऐसे बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका हायर पोटेंशियल इधर है और लोअर पोटेंशियल इधर है, यानी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है, और इन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VZ के बराबर है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, कैसे, कुछ इस तरह से। ये मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया, इस पूरे डायोड को एक बैटरी से चेंज किया। इस बैटरी में दो टर्मिनल होंगे, ये कौन सा वाला, हायर वाला होगा, ठीक है। और फिर ऐसे छोटा आएगा, बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, ये होगा। और इस बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VZ के बराबर होगा। कितना होगा, VZ के बराबर होगा, ठीक है। और फिर मैं यहां से एक वायर लाऊंगा यूं करके, इस पर यहां पर कितना जुड़ा हुआ है, नेगेटिव है, और यहां कितना है भाई मेरे पास, दिस इज अवर पॉजिटिव, ये कितना है, पॉजिटिव है। इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोल दिया मैंने, V के बराबर बोल दिया। करंट ऐसे I जा रही है, IZ जा रही है, Z फॉर जेनर, ठीक है। एंड दिस इज अवर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस जेनर डायोड। ये क्या है, इस जेनर डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, उनको लगता है कि भाई IZ करंट जा रही है तो करंट ऐसे जा रही है, तो भाई हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल की ओर जाती है, तो यहाँ क्या आएगा इसका पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव। ये करंट इसके कारण जा रही है, यहाँ पर हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा ही हमने जो सिंपल हमारे पास PN जंक्शन था, डायोड था, उसके लिए भी हमने ऐसे ही किया था। समझ में आ रही ना बात आपको। यानी जो वहां पर क्या होता है, अगर मेरे पास ये एक PN जंक्शन है, ठीक है, यूं करके, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, ये हायर पोटेंशियल पर लोअर पोटेंशियल पर, तो ये पॉजिटिव आता है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर बैटरी लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है, VB के बराबर,
बी क्या है यहाँ पर, जो बैरियर पोटेंशियल है, ठीक है, जिसकी वजह से जाने का अपोज करता है वो, ठीक है। जैसे सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7 के आसपास होता है, 0.7 वोल्ट के आसपास, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं करते कि नेगेटिव यहाँ लगा जाए पॉजिटिव यहाँ लगा जाए, नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। याद करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, जब भी आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो पॉजिटिव को, जो डायोड, जिस बैटरी से आपने डायोड को रिप्लेस किया है, उस बैटरी का पॉजिटिव इस पॉजिटिव को फेस करेगा और उस बैटरी का नेगेटिव इस नेगेटिव को फेस करेगा। ये याद करने के लिए क्या हो गया, आपके पास एक ट्रिक होगी, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो किसको देखो, डिप्लेशन लेयर को देखो, वहां अपने आप समझ में आ जाएगा, क्लियर। तो इसका पॉजिटिव, जो पॉजिटिव ने लगा रखा है बाहर से, उसको फेस करेगा, इसका नेगेटिव, जो नेगेटिव लगा रखा है, उसको फेस करेगा। तो दिस इज अवर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेनर डायोड, किस कंडीशन के लिए, व्हेन V इज ग्रेटर देन Vz और वी कैन से इक्वल टू Vz। अब यहां पर एक दूसरा केस आता है, केस 2। ये तो केस 1 हुआ। अगर मेरे पास जो ये अप्लाइड वोल्टेज हो, अगर मैं ये बोलूं इफ अवर अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन Vz, अगर कुछ ऐसा हो जाए, केस 2, यानी अगर मैं ये बोलूं इफ V इज लेस देन Vz, जो V है वो Vz से क्या हो, छोटा हो, तो उस केस में क्या होगा, मैंने बनाओ यहाँ पर जेनर डायोड बना दिया मैंने, ये हमारा क्या है भाई, जेनर डायोड है यूँ करके, ओके। और मैंने यहाँ पर पोटेंशियल लगाया, ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर, बिकॉज रिवर्स बायस करना है। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, V लगा दिया, V, और ये जो मेरे पास V मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ये क्या है, लेस देन Vz है, ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब जब V लेस देन Vz होगा तो करंट कौन सी होगी, ये वाली करंट, एंड दिस इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब देयर इज नो करंट। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें IZ करंट फ्लो कर रही है तो इस IZ की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। मैंने सर्किट में बैटरी तो लगाई, मैंने बाहर से एक सोर्स तो लगाया, लेकिन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करी, इसका मतलब सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है। तो इन दिस केस आवर जेनर डायोड एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। तो किस तरह काम करेगा भाई, ये ओपन सर्किट तरह काम करेगा। तो इस तरह से सर्किट मेरा ओपन हो जाएगा, क्योंकि कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रही है। और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन कितना, सॉरी, जो कि लेस देन कितना है, Vz के बराबर, तो लेस देन Vz है। तो इस केस में किस तरह काम कर रहा है, ये ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, इट एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट। ये बात समझ में आती है। इस केस में ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, एज ए क्लोज सर्किट काम कर रहा है। इस केस में व्हेन V इज लेस देन Vz इट एक्ट एज ए ओपन सर्किट, ओके। अब यहां पर कभी कभी इन्हीं दो डायग्राम को बोलने का एक और तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, ऑन स्टेट। क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट ऑफ जेनर डायोड। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ऑफ स्टेट। तो दिस इज अवर ऑफ स्टेट ऑफ जेनर डायोड। तो जेनर डायोड की दो स्टेट होंगी, एक ऑन स्टेट और दूसरी कौन सी होगी, ऑफ स्टेट। हमें ऑन स्टेट कब देखने को मिलती है भाई, हमें ऑन स्टेट तब देखने को मिलती है जो अप्लाइड वोल्टेज है वो या तो बड़ी होती है या इक्वल होती है किसके, Vz के, ठीक है, यानी जेनर वोल्टेज के। और मुझे ऑफ स्टेट कब देखने को मिलती है, जो अप्लाइड वोल्टेज है मेरा वो लेस देन होता है किससे, Vz से, ठीक है। ये बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा क्या है भाई, इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक। और जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हमें इन सर्किट का यूज कर लेंगे, ओके। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, एक जनरल डिस्कशन करते हैं और यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी निकल के आएगा। मान लो भैया मेरे पास एक ही जेनर डायोड है यूं करके, आप सभी जानते हैं भाई ये मेरा जेनर डायोड है, ठीक है, बना दो इस तरह से, ये बना दो जेनर डायोड। मैंने यहाँ से एक और वायर निकाल दिया, इसके दो टर्मिनल हो गए। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पज, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मैंने R बोल दिया। इसके दूसरे टर्मिनल से एक वायर मैं ऐसे लाया और मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, यूं करके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए मैंने दो वायर ऐसे छोड़ दिए। फिर मैंने यहाँ से दो वायर निकाल दिए यूं करके, एक ये वायर यहाँ से निकाला, एक वायर मैंने यहाँ से निकाला। यहाँ मैं कुछ भी जोड़ सकता हूँ, मेरे पास बल्ब है मैं बल्ब जोड़ सकता हूँ, मेरे पास कोई छोटा सा स्पीकर है मैं स्पीकर जोड़ सकता हूँ। यानी यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, लोड रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। यहाँ मैं क्या लगा सकता हूँ, लोड रेजिस्टेंस RL लगा सकता हूँ, ठीक है बात, ओके। और ये एक ऐसा डायोड है जिसके लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, Vz है। ये पहले से क्या होगा, सिद्ध होगा, बिकॉज जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, कि भाई कंसंट्रेशन क्या है, किस टाइप से हमने डायोड को बना रखा है। डायोड कंसंट्रेशन क्या है कि उसमें
जो हमने इम्प्योरिटी डाल रखी है उसका कंसंट्रेशन क्या है, उस बात पर डिपेंड करेगा कि Vz की वैल्यू क्या होगी। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन कब? मैन्युफैक्चर करते समय, मैन्युफैक्चर होने के बाद नहीं। ओके, अब मान लो लेट अस अज्यूम मैंने यहां पर कुछ V वोल्टेज लगाई, या बोल सकते हैं EI वोल्टेज लगाई। क्या वोल्टेज लगाई मैंने यहाँ पर? इनपुट में मैंने कुछ EI वोल्टेज दी, और ऑब्वियसली बात होगी ये अगर N साइड है तो ये कैसा होगा? नेगेटिव। ये सॉरी P साइड है तो नेगेटिव, ये N साइड है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज रिवर्स बायस में होना चाहिए। ओके, और इस EI की जो वैल्यू है मेरे पास, ये जो EI होगा मेरा, ये बड़ा होगा किससे? दिस EI विल बी ग्रेटर देन Vz, तभी तो यहाँ पर क्या हो पाएगा? इक्वल टू Vz, ऐसा कुछ होगा। अब इस EI के साथ एक खासियत है, ये जो EI है ये वेरिएबल इनपुट है या वेरिएबल वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है भाई? वेरिएबल वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है ये वेरिएबल वोल्टेज है, यानी टाइम के साथ इसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है। इसकी ये रेंज हो सकती है, फ्लक्चुएटिंग इन ए रेंज। क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्लक्चुएशन हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है इन ए रेंज, इन ए रेंज, किसी एक रेंज में ये जो EI है मेरी ये फ्लक्चुएट कर रही है। क्लियर बात? ओके, अब आपको ये बताना है कि इन दो पॉइंटों के बीच या इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ्लक्चुएशन होगा या फिर नहीं होगा, बताओ। यहां से मैंने इनपुट दिया जो कैसी वोल्टेज है, एक वेरिएबल वोल्टेज है या फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। आपको यह बताना है कि इस जेनर डायोड के टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगी, क्या उसमें चेंज आएगा या नहीं आएगा। मान लो इसमें यहां से I करंट फ्लो कर रही है, यहां मान लिया मैंने ऐसे IZ करंट गई, और यहां मान लिया लोड है तो यहां IL करंट चली गई। क्या I में चेंज आएगा? हाँ जी आएगा I में चेंज, बिकॉज I में चेंज आ तो I में चेंज तो आना ही आना है, I में चेंज आएगा। अब सवाल यह है क्या इससे पास करने वाली करंट में चेंज आएगा? हाँ आएगा, लेकिन क्या इसमें पास करने वाले करंट में चेंज आने से इन दो पॉइंटों के बीच का जो वोल्टेज है उसमें चेंज आएगा? हो सकता आए, लेकिन वो चेंज इतना कम होगा, वो लगभग क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, अभी देखो इधर देखो क्या होता है भाई, I में चेंज आता है, IZ में चेंज आता है, लेकिन जो वोल्टेज है जो Vz है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। Vz क्या होता है? लगभग कांस्टेंट होता है। कहाँ गया? इधर कहीं लिखा था मैंने, Vz क्या होता है? लगभग मेरा कांस्टेंट होता है। कहाँ? इन जेनर रीजन। अब इसको यहां लाओ, देखो, यानी I में तो चेंज आ रहा है, लेकिन भैया Vz में चेंज नहीं आ रहा है। अगर Vz में चेंज नहीं आ रहा है तो भाई इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किन दो पॉइंटों के बीच? इस पॉइंट और इस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी वोल्टेज सेम रहेगा, चाहे इस EI की वैल्यू में कुछ भी चेंज आए। क्लियर? तो इसका मतलब भाई इस RL के टर्मिनल के बीच जो RL मतलब लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रखा है, कोई बल्ब लगा दिया, कोई बैटरी लगा दी, तो इन दो पॉइंटों के बीच जो आउटपुट होगा, लेट अस से यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E0 के बराबर है। अब ये जो E0 की वैल्यू होगी ये कितनी होगी भाई? ये Vz के बराबर होगी, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अब Vz तो मेरा कांस्टेंट है भैया, ये मेरा क्या है? कांस्टेंट है, यानी मैं EI की वैल्यू में चाहे कैसा भी चेंज करूं, मेरा Vz यानी उसकी वजह से E0 हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मैंने यहां पर एक वेरिएबल वोल्टेज दी, एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज दी, जिसको इस डायोड ने क्या कर दिया? रेगुलेट कर दिया, और एक ऐसी वोल्टेज मुझे यहां दी जो क्या है? कांस्टेंट है। तो दिस इज माय रेगुलेटेड वोल्टेज। ये कैसी वोल्टेज है? रेगुलेटेड वोल्टेज मुझे यहां पर देखने को मिल रही है, या स्टेबलाइज्ड वोल्टेज देखने को मिल रही है। कैसी वोल्टेज? स्टेबलाइज्ड वोल्टेज देखने को मिल रही है। इनपुट वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, लेकिन आउटपुट वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे हैं। तो ये जो सर्किट मैंने यहां बनाया, एक किसकी हेल्प से बनाया? एक जेनर डायोड की हेल्प से बनाया, और उस जेनर डायोड ने क्या किया? वोल्टेज को स्टेबलाइज कर दिया, वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया। और यहीं से हमें बड़ी प्यारी लाइन बोलते हैं कि जेनर डायोड कैन एक्ट लाइक ए वोल्टेज रेगुलेटर, और वी कैन से वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो वी कैन यूज जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो यही हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग भी है। तो नेक्स्ट पेज में या इसी पेज में अगर आपके पास जगह बची है तो उसमें नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या? जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ये तो क्या था? इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था, क्यों कर सकते हैं। अब अगर हमने एक बार
ये पता चल गया कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसकी वर्किंग देख लेते हैं, इसका सर्किट डायग्राम एक बार और बना लेते हैं। तो इस तरह से हिंट डालो क्या, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसका सर्किट डायग्राम। तो हेडिंग क्या हो जाएगी, सबसे पहले सर्किट डायग्राम, सबसे पहले सर्किट डायग्राम। देखो इसके सर्किट डायग्राम में हमारे पास तो एक तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्या होगा, इस तरह से जेनर डायोड होगा, बन गया जेनर डायोड भाई। इस जेनर डायोड के यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब मैन्युफैक्चर के टाइम पर लगेगा। और ये मेरे पास क्या होगा, एक दूसरा वायर होगा, यहां से मैं इनपुट दूंगा और फिर मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, आउटपुट के लिए यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा दूंगा, जिसके टर्मिनल के बीच मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। तो ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक आर एल रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसके टर्मिनल के बीच मुझे पोटेंशियल डिफरेंस या जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। और इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, वी जेड के बराबर होगा। मैंने मान लिया एक ऐसा डायोड है जिसके लिए जनरल वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, वी जेड के बराबर है। अब मैं यहां से इनपुट दूंगा और यहां मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। मैंने मान लो यहां जो इनपुट दिया वो कितना इनपुट दे रखा है, इन दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी इंस्टेंट पर कितना है, ई आई के बराबर है। कितना है भाई, ई आई के बराबर है। ई आई की खासियत क्या है, ये फ्लैक्चुएटिंग है, यानी टाइम के साथ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, किसी रेंज में क्या कर रही है, ये फ्लैक्चुएट कर रही है। ठीक है, कभी कभी होता है ना घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वोल्टेज आती है, वो फ्लैक्चुएट करती है। तो सेम चीज यहां पर भी आप बोल दो कि जो ई आई है वो क्या कर रहा है, फ्लैक्चुएट कर रहा है इन ए रेंज। ठीक है, तो दिस इज फ्लैक्चुएटिंग इन ए रेंज। ये क्या कर रही है, फ्लैक्चुएट कर रही है, फ्लैक्चुएटिंग इन ए रेंज, इन ए रेंज ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज की रेंज में क्या करेगी, एक रेंज में फ्लैक्चुएट करेगी। ठीक है, ये इनपुट दिया, ये मैंने क्या लगा रखा है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। ठीक है, आर इज रेजिस्टेंस, आर क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो भी फ्लैक्चुएशन यहां पर होगा उसको ये वो जो फ्लैक्चुएशन है मुझे आर के टर्मिनल के बीच देखने को मिलेगा। फ्लैक्चुएशन ई जो आर है वो मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस है, इसका काम क्या है समझना जरा। जो भी यहां पर फ्लैक्चुएशन होंगे वो मुझे कहां देखने को मिलेंगे, आर में देखने को मिलेंगे। तो फ्लैक्चुएशन इन ई आई, यहां पर लिख के चलो, फ्लैक्चुएशन इन ई आई विल अपीयर अक्रॉस आर, और उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करते समय हम आर की वैल्यू को डिसाइड करेंगे और उस वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर सर्किट जोड़ूंगा तो ये कहाँ होगा भाई, पॉजिटिव में, ये कहाँ होगा, नेगेटिव में। मान लिया यहाँ से आई करंट जा रही है, आई क्या है, टोटल करंट है। यहाँ कितनी जाएगी, आई जेड करंट जाएगी, और यहाँ कितनी करंट जाएगी, आई एल बोल दिया। जो आई जेड है मेरे पास वो क्या है भाई, वो जेनर करंट है। तो दिस इज अवर जेनर करंट है। और जो मेरे पास आई एल है वो क्या है भाई, वो है हमारी क्या, लोड करंट है। आई एल क्या है, लोड करंट है। ठीक हो गया, ओके। आई एल क्या है, लोड करंट, आई जेड क्या है मेरे पास, यहाँ पर जेनर करंट है। अब एक चीज आप देख सकते हो यहाँ से, अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो फ्रॉम किरचॉफ लॉ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, आई जेड प्लस आई एल आ जाएगा। आई इक्वल टू आई जेड प्लस कितना आ जाएगा, आई एल आ जाएगा। ठीक है, तो सेड सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एक काम करो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। लेट्स ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो भाई, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस फिगर, क्या करोगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो। ठीक है, फिर वहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर कितना होने वाला है। तो ये मेरे पास यहां से एक वायर गया, ये रेजिस्टेंस लग गया, ये मेरे पास क्या है भाई, डायोड है। तो यहाँ नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और फिर इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ से आ जाएगा,
ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ वोल्टेज कितना है भाई मेरे पास, इन दो के बीच ई आई के बराबर है, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। फिर यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक लोड रेजिस्टेंस आर एल लगा दिया। ये क्या है मेरे पास, आर एल है। इस बैटरी की वैल्यू कितनी होगी, वी जेड के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ से करंट जा रही है कितनी, यहाँ से करंट की आई, यहाँ कितनी गई, आई जेड गई, यहाँ कितनी गई भाई, आई एल गई, और यहाँ दोबारा कितनी आ गई, आई आ गई, और आई की वैल्यू कितनी होगी, आई जेड प्लस आई एल के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो आप, ओके। अब मुझे निकालना है कि भाई इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। अब एक बात समझना, अगर मैं यहाँ पर ये लूप लूँ तो ये लूप है मेरे पास, इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाओ। देखो कैसे लगाएंगे, ऐसे घूम रहा हूँ मैं, लूप की डायरेक्शन में घूम रहा हूँ, यहाँ करंट डायरेक्शन में गया मैं, यहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस का वी जेड आ जाएगा। किरचॉफ लॉ लगाना सबको आता है, नहीं आता है तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है किरचॉफ लॉ पे, उसको जाकर देखो। ये नेगेटिव है बैटरी, सॉरी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ मैं लूप में, देखो ऐसे। अगर मैं यहाँ से यहाँ आ गया तो क्या आएगा, माइनस वी जेड, बिकॉज यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। फिर यहाँ करंट की डायरेक्शन रेजिस्टेंस, तो अगेन कितना आ जाएगा, माइनस का आई आर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आओ, ये मेरे पास ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कितना आ गया भाई, ये प्लस का ई आई आ गया। कितना आ गया, प्लस का ई आई। प्लस क्यों आया, नेगेटिव से कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव में, ठीक है। मुझे आर निकालना है, तो यहाँ से मेरे पास आई आर माइनस आई आर इक्वल टू कितना आ गया, ई आई माइनस का वी जेड आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, आर निकालूँ, ये नेगेटिव यहाँ चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये वी जेड माइनस का, ओ सॉरी सर क्या कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो मुझे आर निकालना है, तो ये इधर भेज दो इसको, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर ई आई प्लस माइनस का ई आई प्लस का वी जेड इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का आई आर आ गया है, सही लिखा। ये इधर गया, ये भी इधर गया, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ भाई, यहाँ से निकालूँ मैं क्या, आर, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस इधर आया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ई आई माइनस का वी जेड अपॉन में कितना आ गया, आई आ गया, ठीक है। अब जो वी जेड है, लेट अस से जो आउटपुट में वोल्टेज जो कितने किसके बराबर है मेरे पास, ई नॉट के बराबर है। अब ई नॉट किस बराबर होगा, वी जेड के बराबर, बिकॉज दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल में है। तो ई नॉट मस्ट बी इक्वल टू वी जेड, ई नॉट विल बी इक्वल टू वी जेड। तो यहाँ से मेरे पास आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आई माइनस का ई नॉट अपॉन में कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग लूंगा, ठीक है। अब जो ई आई है वो वेरिएबल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूंगा, और फिर आर उन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो दिस इज वैल्यू ऑफ आर। ये हमने कब चूज किया है, ये हमने चूज किया है जब हम इस रेगुलेटर को बना रहे हैं, ओके। नाउ इतना हो गया, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, कि भाई अगर मैं ई आई में फ्लक्चुएशन करूं तो कैसे यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेट हो रही है। अगर मैं आर एल में चेंज करूं, मैंने बल्ब लगाया पहले, फिर मैंने एक स्पीकर लगाया, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। अगर मैं आर एल में चेंज करूं तो फिर यहाँ पर किस तरह से ये वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसको ऊपर ले चलते हैं, चलो भाई। केस फर्स्ट ऐसे लिख के चलना, केस फर्स्ट, इफ ई आई इंक्रीज, अगर ई आई जो है वो इंक्रीज करे तो क्या होगा, समझना भाई बात को। यहां पर रेजिस्टेंस जो आर लगा रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस फंक्शन के लिए, यानी इस केस के लिए। अगर ई आई बढ़ेगा, ध्यान से बनना, अगर ई आई बढ़ेगा तो भाई आई की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ई आई बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो आई है वो बढ़ेगा, ठीक है। आई बढ़ेगा तो जितनी बड़ी हुई वोल्टेज है, जितनी बड़ी हुई वोल्टेज किसके अक्रॉस दिखेगी मेरे को, आर के अक्रॉस दिखेगी।
तो इंक्रीज इन वोल्टेज, इंक्रीज इन वोल्टेज will appear across R, यानी जितनी भी वोल्टेज बढ़ेगी वो सब कहां पर दिखेगा मेरे को, इस R के अक्रॉस दिखेगा, क्योंकि R लगा ही इसके लिए रखा है और R हम इस तरह से लगाएंगे कि जितना भी यहां पर इंक्रीज हो कर सकता है वो सब क्या कर लेगा, वो यहां पर हमको दिखेगा और यहां जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सो VZ विल बी कांस्टेंट, जो VZ रहेगा वो क्या रहेगा मेरा, अनचेंज रहेगा। अगर VZ अनचेंज है इसका मतलब E0 भी क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। जो E0 होगा मेरा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल। क्लियर? यहाँ जो वोल्टेज बढ़ेगी उससे इसको डैमेज ना हो जाए, जितना भी वोल्टेज यहाँ ऊपर नीचे होगी सब कहाँ दिखेगी, इस R के अक्रॉस दिखेगी। क्लियर बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। नाउ केस सेकंड, अगर मैं ये बोलूं कि जो RL है इसकी वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, जो लोड रेजिस्टेंस है वो घट गया। अगर लोड रेजिस्टेंस घटेगा तो इससे होगा क्या, जो RL घटेगा मेरा वो उससे क्या होगा, जो IL है मेरा यानी करंट इन लोड रेजिस्टेंस, ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये तो पढ़ा है ना आपने, अगर RL घटेगा तो करंट इन लोड रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या I में इंक्रीज आएगा, क्या I में इंक्रीज आएगा, बट लेकिन जो I है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि भाई इस केस में हम EI को चेंज नहीं कर रहे, EI कांस्टेंट है। EI कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट, तो R तो हमने कब लगाया, फर्स्ट में लगाया, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते ना उसके बाद फिर, बिकॉज हमारा डायोड इस समय परफॉर्म कर रहा है, इस समय हम R को चेंज नहीं कर सकता। R क्या है, फिक्स है। R फिक्स तो I भी फिक्स है, क्योंकि EI फिक्स है, यानी I फिक्स है मेरा। अगर I फिक्स है तो I इक्वल टू क्या होता है, IZ प्लस IL होता है, IZ प्लस IL। अब ये बड़ा, ये चीज कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये बड़ा तो ये क्या होगा, घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। क्या इसके घटने से इस VZ में कोई चेंज आएगा, आओ भाई इधर आओ देखो, क्या इसके घटने से, इस IZ के घटने से क्या इस VZ में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो देयर विल नो चेंज इन VZ, जो VZ है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर VZ में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, VZ विल बी कांस्टेंट। अगेन इस केस में जो VZ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। VZ कांस्टेंट है तो E0 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगेन जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो रेगुलेटेड होगी। अगला केस सुनो, केस थर्ड, अगर RL क्या करें, इंक्रीज करें। केस थर्ड, अगर जो मेरे पास RL है ये क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। अगर RL इंक्रीज करेगा तो एक बात तो पक्की है, जो IL है वो डिक्रीज करेगा, IL विल डिक्रीज। अगर IL डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, समझना जरा बात को। लेकिन I तो कांस्टेंट है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, IZ प्लस IL के बराबर होता है। ठीक है, ये मेरा डिक्रीज कर रहा है, ये कांस्टेंट है। बताओ भाई IZ में कैसा चेंज आएगा, IZ बढ़ेगी, यानी IZ यहां पर बढ़ रही है, जो IZ है मेरा वो बढ़ेगा। ये जो IZ है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्या उससे VZ में कोई फर्क आएगा। अगेन इधर आओ, किस डायग्राम में भाई, इस डायग्राम में देखो, IZ बढ़ा, क्या VZ में कोई फर्क आया, कोई फर्क नहीं आया। VZ विल रिमेन सेम, VZ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो VZ विल रिमेन सेम, जो VZ है मेरा वो क्या रहेगा, सेम वही रहेगा जो पहले था। तो अगेन इस केस में जो VZ है मेरा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। VZ कांस्टेंट है तो E0 भी कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज बोथ आर इन पैरेलल टू ईच अदर। दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के पैरेलल में है, साफ साफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि जो हमारा जेनर डायोड है उसको हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम में ले सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक बताओ। ठीक है, ये लेक्चर था आज का हमारा, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं भी आया है तो पूछिए आप मुझसे कहाँ पर समझ में नहीं आया है। एक बार आप खुद से भी मेहनत करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है कि एक बार पढ़ने में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बार बार लोग यहाँ पर चीज़ों को भूल जाते हैं, कॉमन बात है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहो तो अपने आप होता जाएगा। ठीक,
अंत में वही चीज़, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं और आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं तो उनको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।